मनाते तो नवरात्रे क्या होते हैं हमें पता भी नहीं है, तो इसलिए हमारे हिसाब से तो कोई भूमिका नहीं है। हाँ, जो थोड़ी अनपढ़ हैं, जिनको नहीं समझ, उनको जागृत करने की कोशिश है उन महिलाओं को। मानव धर्म ही सबसे बड़ी सेवा है कि जाति तोड़ो, संगठन जोड़ो और शिक्षित बनो, समर्थ बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यही उनकी बात। बौद्ध धर्म को सुख, अहिंसा, शांति के मार्गदर्शन के हम लोग सब चलना चाहते हैं, और खासकर महिलाओं के लिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को हक दिलाने वाले भारत देश में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और हमारे बाबा का धर्म है, जो हमारे बुद्ध का धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारे लिए वही है और हम उसी को अपनाएंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे। बौद्ध धर्म को अपनाएं सभी बहन बेटियां, और कोई भी हर जगह मार काट और मर्डर, ये सब जितने भी जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, वो सब देखते हुए यही एक रास्ता समझ आता है। इस वक्त मिशन जय भीम की महिला विंग की अध्यक्ष मेरे साथ में है और माननीय नरेंद्रपाल गौतम जी की जीवन संगनी। मैम, 1956 का बाबा साहेब का क्या सपना पूरा होता हुआ लग रहा है? ये तो शुरुआत है, और शुरुआत छोटी हो या बड़ी अच्छी रहती है। और यहाँ जितने भी लोग आए, सब अपने मन से आए हैं, अपने दिल से शरीक हुए हैं कि हमें विचारधारा अपनी बदलनी है, और अपने जो हमारे पूर्वजों की जो विरासत है, जो रिच जो हमारी विरासत रही है, उसमें हमें वापस जाना है। बौद्ध धर्म ग्रहण करके हम बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहते हैं। जो आज का जो माहौल जो आप देख रहे हैं पूरे, उसमें हर जगह मार काट और मर्डर, ये सब जितने भी जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, वो सब देखते हुए यही एक रास्ता समझ आता है। मैडम, कितने लोगों की संख्या? 10,000 लोगों की संख्या को हमने आह्वान किया था, बट उससे ज़्यादा लग रहा है। क्या लगता है कि 2025 का जो संकल्प है मिशन जय भीम का, उससे उस दिन 10 करोड़ लोगों की संख्या बताते हैं, उससे भी ज़्यादा होगी उस दिन? 10 करोड़ से भी ज़्यादा? उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए और होगी, क्योंकि हम इसके लिए सभी साथी प्रयत्नशील हैं। दिन रात हमारे मिशन जय भीम की टीम इसके लिए कार्यरत है, और दूसरे स्टेटों में जाके दूसरे लोगों से, महिलाओं से, अपने यूथ को, सबको इसको जोड़ रही है। तो हमें नहीं लगता कि हम अपने जो हमारा विज़न है उससे दूर हैं कहीं, हम उसे ज़रूर अचीव करेंगे। महिला विंग की अध्यक्ष आप क्या? हाँ जी, मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला है वो चाहे अपने घर से शुरुआत करें, बट मैं सारी महिलाओं की जब भी मीटिंग लेती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप अंधविश्वास से दूर रहें और अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करें, बस। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। और जो ये कार्य चल रहा है और चलता ही रहे, लोग पीछे ना कदम उठाए, बौद्ध धर्म को अपनाएं सभी बहन बेटियां, और कोई भी पीछे ना हटे। आप वह आज बहुत हमें खुशी है बाबा साहब का जो ये कार्य चल रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हिंदू धर्म एक धर्म है, लेकिन जो हमारे बाबा का धर्म है, जो हमारे बुद्ध का धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारे लिए वही है और हम उसी को अपनाएंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। से आप व्यवस्था को हम परिचय के साथ। मेरा नाम अल्फिशा है, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और हम एनडीसीटी से नवदृष्टि नवदृष्टि से वो हैं। जी, माय नेम इज शाहिला। जी, नवदृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट से। और समाज के लिए समता मूलक वातावरण की सोच के कारण आज सभी को इस विशाल दीक्षा समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीक्षा समारोह का उद्देश्य भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाना और उनकी दी हुई। आनंद जी मेरे साथ में है पटेल नगर से। मैडम, आज सम्राट अशोक विजयदशमी है, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज इतना बड़ा पर्व और इतना बड़ा दिन है, विजय अशोक दशमी है, इसलिए इस अवसर पर
जैसे कि अंबेडकर साहब ने आज के दिन धम्म भिक्षा ली थी, उसी प्रकार हम सब लोग आज यहाँ धम्म भिक्षा ले रहे हैं। उनकी विचारधाराओं को आगे चलाते हुए हम बस इसी नीति पे चलना चाहते हैं। बौद्ध धर्म को सुख, अहिंसा, शांति के मार्गदर्शन से हम लोग सब चलना चाहते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को हक दिलाने वाले भारत देश में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब ही थे, जिन्होंने महिलाओं के उसमें इतना कुछ बोला और इतना कुछ उनको उठाने के लिए और उनको सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीते जी सब कुछ उनको हक दिलाए हैं। और उनके इसलिए मैं चाहती हूँ खासकर उस पर्व का महिलाओं को खासकर सम्मान दिया गया है, तो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैडम, महिलाओं को नहीं पता, महिलाएं तो व्रत रख रही है नवरात्रि के। अब जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए तो ये सब चलन हो रहा है। ये नगर से महिलाओं की कितनी जनसंख्या? आज यहाँ पर कम से कम मेरे साथ 200 महिलाएं आई हैं और बाकी सब पुरुष आए हैं। मैं मानती हूँ आज भी लोग अधन में और अपने वही पूजा पाठ में सब कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते जिसकी जो आस्था है अपने आप विचार बदलेंगे, सिर्फ विचारों की नीति है। हाँ, जय भीम। बाबा साहेब ने हमारे देश का संविधान बनाकर बहुत ही महान कार्य किया है। जो उन्होंने संविधान में हमें हक दिए हैं वो सभी के लिए अच्छे हैं, सभी की तरक्की के लिए। लेकिन आजकल कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो संविधान में छेड़छाड़ हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है। वो उनका ही नहीं, संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। और मैं उनकी, बाबा साहेब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं कि मनुष्य को मनुष्य समझना, मानव धर्म ही सबसे बड़ी सेवा है कि जाति तोड़ो संगठन जोड़ो और शिक्षित बनो समर्थ बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यही उनकी बातें हैं जो हमें उनके संविधान को उनको मानने पे मजबूर करती हैं। इंसान को इंसान समझती हैं, ना कि जाति पाति का भेदभाव करो। सभी मनुष्य एक समान है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का सपना ज़रूर पूरा ही होगा और हो भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी है वो शिक्षित होती जा रही है और बाबा साहब के कदमों पे चलने की कोशिश कर रही है, तो पूरा होगा, ज़रूर होगा। देखो, हम जितनों को जानते हैं महिलाओं को, तो वो नवरात्रे नहीं मनाते, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम भी नहीं मनाते, तो नवरात्रे क्या होते हैं हमें पता भी नहीं है, तो इसलिए हमारे हिसाब से तो कोई भूमिका नहीं है। हाँ, जो हैं, जो थोड़ी अनपढ़ हैं, जिनको नहीं समझ, उनको जागृत करने की कोशिश है उन महिलाओं को। हाँ, उनको बाबा साहब की बुक्स के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, उस बारे में जागृत करने की कोशिश है उन महिलाओं को।